हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। इसे लिखा है श्री अब्राहम लिंकन ने। इस पाठ में बताया गया है कि अब्राहम लिंकन जी ने अपने पुत्र के शिक्षक को एक पत्र लिखा है। उसी पत्र को इस पाठ में शामिल किया गया है। इस पत्र के माध्यम से अब्राहम लिंकन जी शिक्षक को कह रहे हैं कि वे उनके पुत्र को, अब्राहम लिंकन जी के पुत्र को इस काबिल बनाएं कि वह जीवन जीने की शैली को सीख सके, सही और गलत का अंतर कर सके और दूसरों की मदद कर सके। तो चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जीवन के विभिन्न अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। जीवन में बहुत सारे अनुभव आते हैं, सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अच्छे पल आते हैं, कभी बुरे पल आते हैं। उस परिस्थिति का सामना करने का गुण विद्यार्थियों को कहाँ सिखाया जाता है? विद्यालय में सिखाया जाता है। और किसके माध्यम से सिखाया जाता है? शिक्षकों के माध्यम से सिखाया जाता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। इन्हीं सब बातों को अब्राहम लिंकन जी ने शिक्षक को लिखा है। उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ साथ हार का बोध कर सके, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी कर सके। वह अपने विचारों के प्रति अड़िग और विश्वस्त रहे। जो उसके मन में विचार होंगे उसके प्रति अड़िग मतलब होता है अटल रहना, अपने बात पर अड़े रहना अड़िग कहलाता है। और उस पर विश्वास करना, विश्वस्त रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। नकल करने से अच्छा है कि वह फेल हो जाए। लिंकन का यह पत्र शिक्षक के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह पत्र क्या है? एक राजनेता द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक दस्तावेज है। लिंकन जी लिखते हैं, प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। लिंकन जी अपने पुत्र की शिक्षा का दायित्व किसे सौंप रहे हैं? शिक्षक को सौंप रहे हैं। आपसे मेरी अपेक्षा है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। लिंकन जी कह रहे हैं कि मुझे आप पे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आप इसे ऐसी शिक्षा देंगे जिससे ये क्या बन सके? एक सच्चा इंसान बन सके। यहाँ पे बोल रहे हैं, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। या तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा। लिंकन जी कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच्चे होते हैं। यह मेरा बच्चा कभी न कभी जान ही जाएगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। बदमाश लोग अगर होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी दुनिया में होते हैं। यह बात मेरे पुत्र को जरूर बताइएगा, ऐसा लिंकन जी कह रहे हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, स्वार्थी मतलब जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं स्वार्थी। अपने फायदे के बारे में जो सोचते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ मतलब स्वार्थी लोग होते हैं, नेता होते हैं, तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। लिंकन जी कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए समय लगेगा, यह मैं जानता हूँ, परंतु हो सके तो यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लिंकन जी शिक्षक से कह रहे हैं कि उसे मेहनत करना सिखाएं, मेहनत से कमाना सिखाएं, ना कि हराम से कमाना। क्योंकि हराम मेहनत का कमाया गया 1 रुपया भी हराम के कमाए गए गड्डी के सामने बहुत मूल्यवान कीमती होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। लिंकन जी कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को राग और द्वेष, किसी से हद से ज़्यादा दोस्ती करना और
फिर दुश्मनी करना, इन सब चीज़ों से दूर रखें, बल्कि उसे यह सिखाएं कि वह मुसीबतों का कैसे हंसकर सामना कर सकता है। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है, यह वह जल्दी से सीख जाए। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। लिंकन जी कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को किताबों की दुनिया में किताबों से तो परिचित जरूर कराएं। इसके अलावा उसे प्रकृति की सुंदरता से भी परिचित कराएं। उसे नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप, मधुमक्खियाँ, पहाड़ के ढलानों पर खिले हुए फूलों की हंसी, सारी सुंदरता को देखने दे, उनका अनुभव करने दे। यह सारी चीज़ें भी उसे सिखाएं। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। क्या सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि नकल करके पास होने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि वह फेल हो जाए। यह भी शिक्षा उसे दे, ऐसा लिंकन जी कह रहे हैं। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अड़िग रहे। उसे अड़िग रहने की शिक्षा दे कि वह अपने विचारों पर अटल रहे। चाहे लोग उसे कितनों भी गलत कहें, लेकिन अगर वह सही है तो अपने विचारों पर क्या रहे, अड़िग रहे। ऐसी शिक्षा भी उसे दे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। लिंकन जी कह रहे हैं कि जब सब लोग एक भेड़ की चाल चलें। भेड़ों को आप लोगों ने देखा होगा कि वह भीड़ में चलते हैं, जहाँ उसको ले जाया जाता है सभी भेड़ एक साथ चले जाते हैं। तो ऐसा ना करके बल्कि उस भीड़ से अलग होकर अपने लिए स्वयं का रास्ता वह बनाने की हिम्मत रखे। उसे सिखाए कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक हर बातों को सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे। और जब वह किसी बात को सुने तो धैर्यपूर्वक सुने, वह सही है कि गलत है इस पर वह विचार करे, सोचे और देखे कि उन बातों में अच्छाई क्या है और उसे ग्रहण कर सके। ऐसा लिंकन जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को यह शिक्षा दीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं, अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। बुरे से बुरे परिस्थिति में भी हंसने की शिक्षा उसे दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्या समझाना है कि अगर उसे रोना आता है, कभी कभी हमारा दिल दुखी हो जाता है और हम रोते हैं, तो जब उसे रोना आता है तो उसे कहें कि रोने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, रो लेना चाहिए। इससे क्या होता है, दिल हल्का हो जाता है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। आलोचकों मतलब जो बुराई करते हैं, हर बात पे नुक्स निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, उसको कहते हैं आलोचक। तो वह उन्हें क्या करे, नज़रअंदाज करे, उन पर ध्यान ना दे। और जो चाटुकार होते हैं, चाटुकार मतलब जो झूठी प्रशंसा करते हैं, खुशामद करने वाले होते हैं, उनसे सावधान रहें। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे। अपने शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए वह अधिक से अधिक कमाई कर सके, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। वह जो भी कमाए परिश्रम से कमाए, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को न बेचे, अर्थात नीति एवं धर्म के मार्ग को छोड़कर गलत रास्ते पर जाकर कमाई न करे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह लोगों के विरोध करने पर भी अपने लक्ष्य से न हटे। आप उसे हमेशा ऐसे सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। सच्चाई के रास्ते पर चलना न छोड़े, बल्कि उससे लड़ना सीखे। और ऐसी सीख दे उसे कि वह हमेशा ही मानव जाति मनुष्यों पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे।
क्या बताना है कि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। उसका विश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया गलत है, कोई इंसान गलत, सभी इंसान गलत होते हैं, ऐसा उसके मन में विचार नहीं आना चाहिए। बल्कि मानव जाति के प्रति उसके मन में क्या होनी चाहिए? असीम श्रद्धा होनी चाहिए। ये बता रहे हैं, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखिए इसमें से क्या करना संभव है। देखिए इनमें से क्या करना संभव है। लिंकन जी अंत में कह रहे हैं कि मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, आप देखिएगा कि इसमें से क्या करना संभव है। और अंत में लिखते हैं, आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। तो यह था बच्चों पार्ट 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। वे अपने पुत्र के शिक्षक को यह पत्र लिखते हैं और जितनी भी बातें इसमें लिखी गई हैं, वे सारी बातें वह शिक्षक से कह रहे हैं कि वह मेरे पुत्र को ये सारी चीज़ें सिखाएं, ताकि वह दुनिया में लोगों की इज्जत कर सके, उनके ऊपर विश्वास कर सके और गलत रास्ते पर ना चलकर सही रास्ते को चुने।